बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया गठबंधन को हताश और निराश बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है इंडिया गठबंधन। कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आदिवासी महिला सांसद के साड़ी को फाड़ दिया इनके समर्थकों ने, दुर्व्यवहार किया, एक तरीके से हत्या की साजिश की। सशस्त्र जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे, कितनी प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि वो दूसरे गांव से ट्रैक्टर और 10 मोटरसाइकिल पर 60-70 लोग आए थे। सबके हाथ में जो घातक हथियार था वो था, घेर के रखा, धक्का मुक्की की, समर्थकों को लाठियों से पीटा। तो अगर ये माफ़ी नहीं मांगते ना तो कानून तो अपना काम करेगा। एक आदिवासी महिला सांसद, आदिवासी बेटी की बेइज्जती को, अपमान को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आदिवासी समाज के हितों पर, उनकी अस्मिता पर ये कुठाराघात है और इसका जवाब तो चुनाव में मिलेगा। कह रहे हैं कि 5 सालों तक उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए ग्रामीण नहीं, ये ईवीएम से जवाब देने की होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कहाँ स्थान। आप किसी प्रत्याशी को 3 घंटे तक हथियार से घेर कर बैठा देंगे, उनकी साड़ी फाड़ देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है साहब? ये तानाशाह लोग हैं ना, कहते हैं लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले और हिंसा का सहारा लेने वाले लोग हैं। जो चाईबासा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं गीता कोरा, उनके साथ जो ग्रामीणों ने व्यवहार किया, ये आरोप है कि वो जेएमएम थे, लेकिन अब जेएमएम कह रहा है कि वो ग्रामीण थे और सिर्फ बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि जेएमएम के कार्यकर्ता थे। गीता कोरा को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। एक आदिवासी महिला सांसद के साड़ी को फाड़ दिया इनके समर्थकों ने, दुर्व्यवहार किया, एक तरीके से हत्या की साजिश की। सशस्त्र जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे, कितनी प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी कि वो दूसरे गांव से ट्रैक्टर और 10 मोटरसाइकिल पर 60-70 लोग आए थे। सबके हाथ में जो घातक हथियार था वो था, घेर के रखा, धक्का मुक्की की, समर्थकों को लाठियों से पीटा। तो अगर ये माफ़ी नहीं मांगते ना तो कानून तो अपना काम करेगा। एक आदिवासी महिला सांसद, आदिवासी बेटी की बेइज्जती को, अपमान को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा। आदिवासी समाज के हितों पर, उनकी अस्मिता पर ये कुठाराघात है और इसका जवाब तो चुनाव में मिलेगा। कह रहे हैं कि 5 सालों तक उन्होंने कुछ किया नहीं, इसलिए ग्रामीण नहीं, ये ईवीएम से जवाब देने की होती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कहाँ स्थान। आप किसी प्रत्याशी को 3 घंटे तक हथियार से घेर कर बैठा देंगे, उनकी साड़ी फाड़ देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है साहब? ये तानाशाह लोग हैं ना, कहते हैं लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ। ये तो लोकतंत्र को खत्म करने वाले, संविधान को खत्म करने वाले और हिंसा का सहारा लेने वाले लोग हैं। लगता है कि हार का डर सता रहा है और इसलिए पूरे तरीके से आप देखें ना, जिस तरीके से मोदी जी के बारे में भी इन्होंने टिप्पणी की, 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, हत्या की बात कर रहे हैं। उससे पहले राजद के एक नेता ने कहा मोदी जी का खोपड़ी उड़ा देंगे। तो ये पूरे तरीके से हताश निराश लोग हैं और ये किसी सीमा तक जा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि देश में हम 400 पार और झारखंड में 15-0 से जीतने जा रहे हैं। 15 में मैं गांडे को भी इंक्लूड कर रहा हूँ।